मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा था। हमने लास्ट क्लास में देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन मतलब सॉलिड को अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करना, मतलब ये इस तरीके का सॉलिड, ये इस तरीके का सॉलिड, ये इस तरीके का सॉलिड। तो इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा था वो देखा था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि भाई पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज है, उनका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इन द सेंस कि भाई लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, पार्टिकल्स जो अरेंज है वो एक जैसे ही लॉन्ग रेंज तक अरेंज है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी प्रेयर लाइंस होती है स्कूल में, तो सपोज करो मैंने इस तरीके से अरेंज करवा दिया एक रो को कि एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। तो लॉन्ग एकदम लास्ट तक उस लाइन में अगर यही वाला अरेंजमेंट है, यहाँ पे हम उसे बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। देखो मुझे ये पता है कि यार हर बॉय के बाद एक गर्ल आएगी, हर गर्ल के बाद एक बॉय आएगा, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं 6th नंबर पे या 8th नंबर पे या 7th नंबर पे जाके देखूंगा तो कौन आएगा। मतलब सेम ऑर्डर चला जा रहा है पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, उसका ऑर्डर क्या है, एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। तो वही ऑर्डर अगर लॉन्ग रेंज तक चला जा रहा है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ऐसे सॉलिड्स जिनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ऐसे सॉलिड्स जिनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है उन्हें हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। तो देखो मैं एक जनरल एग्जांपल तुम्हें देके बताता हूँ कि सपोज करो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है कि एक बड़ा पार्टिकल दो छोटे पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना रहा है, फिर ये दो छोटे पार्टिकल वापस से एक बड़े पार्टिकल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, और ये कहानी चलती जा रही है। इस तरीके से ये कहानी कंटिन्यूअस है। तो मुझे ये देखो ऑर्डर नजर आ रहा है कि हर एक बड़े पार्टिकल के बाद दो छोटे पार्टिकल, हर एक बड़े पार्टिकल के बाद दो छोटे पार्टिकल। तो एंड तक ऐसा ही अगर ऑर्डर है पार्टिकल्स का तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और वो किस में होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जबकि अगर मैं अमोर्फस सॉलिड की बात करूं तो सपोज करो एक बड़ा पार्टिकल कनेक्टेड है दो छोटे पार्टिकल से, और ये दो छोटे पार्टिकल वापस से कनेक्टेड है एक बड़े पार्टिकल से। तो यहाँ भी वही ऑर्डर है, लेकिन अब ये जो बड़ा पार्टिकल है ये तीन छोटे पार्टिकल से अरेंज है, और ये जो तीन छोटे पार्टिकल्स हैं वापस से छोटे पार्टिकल से अरेंज है, और फिर कोई भी दो छोटे पार्टिकल अरेंज है बड़े पार्टिकल से, और ये फिर से एक छोटे पार्टिकल से, और ये। तो बेसिकली एक ऑर्डर तो है, बट वो वैसा का वैसे ही फॉलो नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल वापस वो प्रेयर वाली लाइन से लेते हैं। तो सपोज करो मैंने बोला कि भाई एक बॉय एक गर्ल ऐसे खड़े हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बात नहीं मानी। तो वो क्या हुआ कि बॉय गर्ल शुरुआत में तो रहे, लेकिन बाद में बॉय 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 गर्ल गर्ल गर्ल। तो ऑर्डर तो रहा लेकिन लॉन्ग रेंज तक नहीं रहा। ऐसे ऑर्डर को हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ऐसे सॉलिड जिनमें ऑर्डर तो रहता है लेकिन ज़्यादा लंबी दूरी तक नहीं रहता है, इट इज़ ओनली फॉर ए शॉर्ट रेंज, सो इट हैज़ अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। सच सॉलिड्स आर नोन एज अमोर्फस सॉलिड्स। अभी तक हमने क्या देखा कि हम सॉलिड्स को क्लासीफाई करना चाहते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज अमोर्फस। अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो अमोर्फस सॉलिड। इस पे हमने डिस्कशन काफी डिटेल में कर लिया था। इनके बीच में हमने डिफरेंस भी देखे थे अमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में। तो एक बार जल्दी से हमने रिवाइज कर लेते हैं और फिर अगले डिफरेंसेस पे आते हैं।
बोर्ड के पर्सपेक्टिव से डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड और डिफरेंस का बेसिस, तो भाई किस बेसिस पर डिफरेंस कर रहे हैं। अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो हम बेसिस सबसे बेसिक है वो क्या है, ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कैसा ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और अमोर्फस में कैसा होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप की। अच्छा देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है सॉल्ट्स, जो नमक होता है हमारे घरों में, वो तो क्रिस्टलाइन मतलब एकदम छोटे छोटे से क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, लेकिन जब उसे सी से निकालते हैं तो एकदम स्टोन टाइप का एकदम हार्ड होता है, तो वो भी एक क्रिस्टल सॉलिड ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने बाद में क्रिस्टल बनाया तब क्रिस्टलाइन बना, नहीं, वो जब उसे सी से निकालते हैं तब भी वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही होता है। अमोर्फस का एग्जाम्पल क्या है, अमोर्फस का एग्जाम्पल है रबर। इसके अलावा जो गुड़िया के बाल होते हैं, कॉटन कैंडी जिसे हम बोलते हैं, तो अमोर्फस सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। उसे अगर हमने कंप्रेस करा तो कंप्रेस हो जाएगा, स्ट्रेच करा स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप है वो फिक्स्ड है। जैसे स्टोन एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड, डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर इनका शेप चेंज होता है क्या, हमारे तोड़ने वोड़ने से ही होता है, अगर हम उसे कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें तो शेप चेंज नहीं होता है। तो शेप की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप होता है वो होता है डेफिनेट शेप, अमोर्फस का होता है इररेगुलर शेप। ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं जल्दी सारे डिफरेंसेस कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस था मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाते हैं, तो इनका एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं करते हैं, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं कि कभी 110 पे कर गए, कभी 115, तो एक फिक्स्ड कोई टेम्परेचर नहीं होता। जैसे आइस है, तो आइस का तो फिक्स्ड है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन अमोर्फस सॉलिड का कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, इनके रेंज होती है कि भाई 100 से लेके 150 के बीच में मेल्ट हो जाएंगे। तो इसमें हम लिखेंगे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात आती है हीट ऑफ फ्यूजन की। फ्यूजन मतलब होता है मेल्ट होना है। तो मेल्ट होते टाइम कोई भी बॉडी को कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वो है हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्ट होते टाइम कितनी हीट, हमें ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो हीट देनी पड़ेगी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में फिक्स्ड है कि भाई इस वाले क्रिस्टल को मेल्ट करने के लिए तुम्हें 100 जूल एनर्जी लगेगी, तो फिक्स्ड है, लेकिन इनकी फिक्स्ड नहीं है। तो हम ये लिखेंगे कि डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक मतलब उससे हम सीधे सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो सोनरस हमने सुना है कि भाई कोई भी मेटल है उसको अगर हम हिट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आता है, ये केवल मेटल में आता है। तो ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब मैंने ये बोला कि यार मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हिट करा और एकदम रिंगिंग साउंड आया, तो बताओ वो मेटल है या नॉन मेटल, तो मैं सीधे पता चल जाएगा कि वो मेटल है। तो ये मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि यार 100 जूल हीट ऑफ फ्यूजन है, तो 100 जूल केवल एक ही तरह की क्रिस्टलाइन सॉलिड की होगी, तो वहीं से मैं बचा जाऊंगा कि अच्छा ये तो वो वाला क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन, और इनकी इनडेफिनेट फिक्स नहीं होती हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एक बार वीडियो पॉज करके नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके,
नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है वो है क्लीवेज प्रॉपर्टी का। मैं रब कर रहा हूं अब इसे। देखो शुरुआत में इस चैप्टर में ना थ्योरी वाली बातें हैं तो वो दिमाग में रखनी, इजी इजी सी चीज़ें हैं, हमारे नंबर बहुत आसानी से आते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें मतलब 2-3 टॉपिक्स के बाद हमारा कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होगा तो और मज़ा आने लगेगा। नेक्स्ट डिफरेंस है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज का मतलब क्या होता है? कट करना। जब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करा तो उसके 2 सरफेस बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो ये मैंने एक पेपर लिया, इसको जब मैं सपोज करो टीयर कर रहा हूँ, लेकिन मान लो कि दोनों एक सॉलिड है ये, इसको जब मैं बीच में से कट कर रहा हूँ तो ये 2 सरफेस बनेंगे। ठीक है, ये 2 सरफेस बनेंगे। जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो जो ये नया सरफेस बना, अगर ये स्मूथ है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और अगर ये रफ है तो वो अमोर्फस सॉलिड है। तुम सोच के देखो, हम पत्थर को बहुत अच्छे से कट कर सकते हैं, इसीलिए जो मूर्तियां होती है, जो स्कल्पचर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स, दैट्स व्हाई दे आर मेड अप ऑफ स्टोन्स। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ऑन कटिंग विद शार्प टूल्स, हम जैसा चाहे उस शेप में उसे कट कर सकते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस बनेगा नया। न्यूली जनरेटेड सरफेस, नया जो सरफेस बना है काटने के बाद, इज स्मूथ। और इनमें स्मूथ नहीं बनता है। तुम सोच के देखो कि अगर तुम कॉटन कैंडी को कट करोगे तो क्या एकदम जैसे तुम काटना चाहते हो वैसे काट सकते हो? इम्पॉसिबल। तो हम यही बात करेंगे, ऑन कटिंग विद शार्प टूल्स न्यूली जनरेटेड सरफेस इज रफ। न्यूली जनरेटेड सरफेस इज रफ। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेचर। देखो ये बस एक डिफरेंस बताने के लिए डिफरेंस बता दिया है एनसीईआरटी ने। हालांकि देखा जाए तो असली सॉलिड, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं, जो फ्लो नहीं हो सकता है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। तो इसलिए इसमें हम लिखते हैं ट्रू सॉलिड। तो क्या सर अमोर्फस सॉलिड असली सॉलिड नहीं होता है? नहीं। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि वो फ्लो कर जाता है, और हमें पता है जो फ्लो करता है वो लिक्विड या गैस ही होती है, फ्लूइड जैसे हम बोलते हैं। अमोर्फस सॉलिड फ्लो कर जाता है, जैसे ग्लास ना फ्लो करता है, लेकिन बहुत धीरे। मतलब यूँ मानो तुम के 10 ईयर्स में 1 या 2 सेंटीमीटर, इतना धीरे फ्लो करता है, लेकिन फ्लो तो करता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं नकली सॉलिड, और नकली को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं सूडो। तो इसे हम बोलते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत ठंडा कर दिया किसी लिक्विड को तो वो बन गया अमोर्फस सॉलिड। क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर जाते हैं धीरे धीरे। इसमें क्वेश्चन भी दिया है बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में कि जब हम एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, पुराने ज़माने के जो राजा महाराजाओं के महल को देखते हैं, तो वहाँ के अगर आप विंडोज़ या गेट को देखोगे तो विंडोज़ के जो ग्लास है वो ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे से मोटे हैं। ऐसा क्यों? थिनर फ्रॉम द टॉप बट थिकर फ्रॉम द बॉटम। ऐसा क्यों? बिकॉज ग्लास इज अ अमोर्फस सॉलिड, सो इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ग्लास फ्लो करता जा रहा है तो ऊपर से धीरे 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 नीचे आता जा रहा है, इसलिए वो नीचे से मोटा हो गया और ऊपर से पतला हो गया। हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। तो एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट और रह जाता है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सॉलिड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। भाई पार्टिकल जो अरेंज है उनका ऑर्डर कैसा है। अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो क्रिस्टलाइन, शॉर्ट रेंज है तो अमोर्फस, ठीक है। इसके बाद हमने शेप में देखा तो क्रिस्टलाइन का एकदम डेफिनेट शेप होता है, जो फिक्स है वो फिक्स है, लेकिन अमोर्फस का इर्रेगुलर शेप होता है।
नेक्स्ट हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन का एकदम शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मेल्ट कर जाते हैं जैसे आइस। लेकिन अमोर्फस का कोई शार्प एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं कि भाई 100 पे वो मेल्ट हो ही जाएगा, पता नहीं है, कभी 100 पे हो जाए, कभी 110 पे हो जाए, कभी 120 पे हो जाए। एक रेंज में वो मेल्ट करते हैं कि भाई 100 से 150 में कहीं भी वो मेल्ट कर सकता है, या 150 से 200 में कभी भी वो मेल्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस था हीट ऑफ फ्यूजन का। हीट ऑफ फ्यूजन, जब कोई भी चीज़ फ्यूज होती है या मेल्ट होती है तो जो हीट रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो अब क्रिस्टलाइन में तो एकदम कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, फिक्स्ड है, इस सॉलिड के लिए इतनी ही हीट निकलेगी। अमाउंट भी फिक्स होता है, फॉर एग्जांपल 1 kg सॉलिड को अगर मैं बर्न करूंगा तो इतनी ही, या मेल्ट करूंगा तो इतनी ही हीट उसे रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन में डेफिनेट नहीं होती है, इनडेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद हम बात करते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी की। तो कट करने पे अगर न्यूली जनरेटेड सरफेस स्मूथ है तो क्रिस्टलाइन, न्यूली जनरेटेड सरफेस रफ है तो अमोर्फस। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर में क्रिस्टलाइन को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड और अमोर्फस को बोलते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। दैट्स ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।